हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब पहले पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया जा रहा है? इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। हमें क्या लिटिल बिट इंफॉर्मेशन हमें दिया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको आप खुद ही रीड कर लेंगे जब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। और उसके कुछ यूजेस हमें दिए गए हैं। ये जो यूजेस दिए गए हैं सारे मैग्नेटिक फील्ड के यूजेस दिए गए हैं। तो इसको आप खुद ही रीड कर लेंगे, मगर पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड्स, देन ही आप इस इंट्रोडक्शन को सही तरीके से रीड कर लेंगे। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कौन सी क्लास के अंदर? क्लास नंबर 11 के अंदर और क्लास नंबर 10 के अंदर आपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये बेसिकली होती हैं क्या है? रीजन होती हैं। क्या होती हैं? रीजन होती हैं, कोई स्पेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं? एक रीजन होती है। मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खुद ही समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई रीजन होता है या कोई स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर, जिस रीजन के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज किसी और पॉजिटिव चार्ज या किसी और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। सही। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, इतना मैं डीप में नहीं जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी हम क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होगा? कोई एरिया होगा, मतलब कोई रीजन होगा या कोई स्पेस होगा या कोई एरिया होगा। एक ही बात है, यहाँ पर एक ही बात है। एरिया क्या होता है भाई? स्पेस होता है ना। एरिया भी स्पेस होता है। कोई बॉडी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई जितना करती है वो एरिया कहलाता है उसका। उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के हमें क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है एरिया। ये भी क्या होता है? स्पेस ही होता है ना, जो बॉडी ऑक्यूपाई करती है। तो आप स्पेस भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं? कोई एरिया होता है। मैं एरिया वर्ड यूज करना क्योंकि आपके बुक के अंदर एरिया दिया हुआ है। एरिया होता है अराउंड किसी भी मैग्नेट के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड के अंदर क्या था? आपके पास चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, जिनके बीच में क्या थी? फोर्स थी। क्या थी? फोर्स थी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास होगी मैग्नेटिक फोर्स। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस थे। और यहाँ पर हमारे पास होगा मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट होगा या करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। अब इसकी मैं बात आपको समझाता हूँ, पहले आप डेफिनेशन को क्लियर करें। वियर दे जनरेट अ मैग्नेटिक फोर्स। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, मैं एक मैग्नेट कंसिडर करता हूँ जिसको हम नाम देते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में कंसिडर करूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट कंसिडर किया। ये देखें आप, इस तरीके से इसके अंदर एक नॉर्थ पोल आ गया और एक साउथ पोल आ गया। साउथ पोल आ गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है इसे हम कहते हैं क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। क्या है? परमानेंट मैग्नेट। मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा वो परमानेंट होगी, वो खत्म नहीं होगी। सही है। अब यहाँ पर मैं बताया जा रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक रीजन होता है। किसके सराउंडिंग होता है? किसी भी परमानेंट मैग्नेट के सराउंडिंग होता है। ये मैग्नेट है हमारे पास, इसके सराउंडिंग वही रीजन होगा। इस तरीके से देखिए, मैं इमेजिन करवाता हूँ आपको। ये मैग्नेट मैंने बनाया, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सराउंडिंग में कोई रीजन होगा। मैं ये छोटा सा रीजन बना देता हूँ। अब इस रीजन के अंदर ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है किसी और मैग्नेट को या किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे मैंने एक छोटा सा मैग्नेट कंसिडर कर लिया, वो भी बार मैग्नेट कंसिडर कर लिया मैंने, नॉर्थ और साउथ। अब ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को जब मैं मैग्नेट इस फील्ड के अंदर लेके आऊंगा, मतलब इस रीजन के अंदर लेके आऊंगा, ये वाला रीजन, क्योंकि ये फील्ड है उसकी, इस रीजन के अंदर लेके आऊंगा, तो ये जो बार मैग्नेट है ये क्या करेगा? ये फील करेगा। जो ये ब्लू कलर वाला और स्काई कलर वाला बार मैग्नेट है, ये क्या करेगा? फील करेगा। मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। एक नॉर्थ पोल हो गया इसका और एक साउथ पोल हो गया। अब इसको प्लेस करने के बाद क्या हुआ?
ये जो मैग्नेट है इसने क्या किया, फील किया, किसको, फोर्स को, क्या किया, फोर्स को फील किया। क्यों फील किया, हमने क्या किया, जस्ट परमानेंट मैग्नेट जो था रेड कलर का बड़ा वाला बार मैग्नेट, उसके हम उसके करीब लेके गए। सही है, करीब लेने की वजह से जो स्मॉल मैग्नेट है उसने क्या किया, फील किया कुछ, जिसको हमने नाम दिया फोर्स का। और यही फोर्स कहलाएगी मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये मैग्नेट के बीच में लग रही है। ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कंसिडर, ये भी मैग्नेट है। तो वो एरिया, वो रीजन जिसके अंदर कोई भी परमानेंट मैग्नेट फोर्स अप्लाई करे किसी और परमानेंट मैग्नेट के ऊपर, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, मतलब वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरह बिहेव करे। लाइक मैं आपको बताऊं, आयरन होता है, निकिल होता है, क्या होता है, निकिल होता है, एन आई से शो करते हैं मैं निकिल को। कोबाल्ट होता है, सीओ, ये क्या है, पर ये मैग्नेट्स होते हैं, इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैग्नेट जो होते हैं उनमें से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करते हैं। सही है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्या होता है, देखिए आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, उसके स्पिन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, स्पिन मोशन के बारे में पढ़ा होगा। तो यही माजरा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नेट के अंदर, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, मैंने एक मटेरियल कंसिडर कर लिया, ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, एम डॉट एम मैग्नेटिक मटेरियल है। ये एक और मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूँ, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो रेड कलर वाला मटेरियल है, ये एक आम सा मटेरियल है, आम सा, ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा। बट ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला, ये क्या है, एक एम डॉट एम है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिन मोशन है वो नेगलेक्ट नहीं हो रही, मतलब वो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नेट के अंदर, इस तरीके से अपनी स्पिन मोशन को परफॉर्म करते हैं, उनकी जो, जिसकी वजह से उनकी जो स्पिन मोशन होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपस में कैंसिल नहीं होती, क्योंकि उनकी जो स्पिन मोशन होती है वो इस तरीके से होती है। आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये देखा होगा। किसके अंदर देखा होगा ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये एक हमने क्लॉकवाइज रखा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रखा है, ये क्यों, ये वाला क्लॉक, और मैंने उल्टा बता दिया, एक क्लॉकवाइज रखा हमने और एक एंटी क्लॉकवाइज रखा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि हमें एक प्रिंसिपल था, उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो आ सकते हैं मैक्सिमम, और उनकी जो स्पिन होगी वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि वो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसको आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। मगर हम उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आपको समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो आप उसको छोड़ दें। सही है, ये इतनी ज़रूरी बात नहीं है, एसेंशियल नहीं है आपके लिए। आपको बस यही समझना है कि आपको अभी क्या बताया जा रहा है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तो इस डेफिनेशन के अंदर आपको ये तो क्लियर हो गया होगा परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैंने बताया एक रीजन होता है जिसके अंदर ही जो परमानेंट मैग्नेट है किसी और परमानेंट मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को फोर्स अप्लाई कर सके, और उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो हम देखते हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप यहाँ पर देखें अभी करंट कैरिंग वायर, इस वायर को देखें आप, ये वाली करंट कैरिंग वायर। वायर के या कंडक्टर के एक ही बात है, एक वायर हमने यहाँ पर रखी है, ये ए पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट तक एक वायर पड़ी हुई है, वायर पड़ी हुई है, तार जिसे हम कहते हैं। आप भले कॉपर की कंसिडर कर ले, सही है, उसको मैंने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी और इसके अगर साथ मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सही है। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सही है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या जब चार्जेस मूव करेंगे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की आप बात करें, यहाँ से जब चार्जेस मूव करते हुए आएंगे तो इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये कंडक्टर क्या है, हमने कहा कि ये एक कॉपर की वायर है। क्या है, कॉपर की वायर है। अब इस कॉपर की वायर के अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, चार्जेस को फ्लो करवाया बैटरी के साथ कनेक्ट करके। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कन्वेंशनल करंट और डायरेक्ट, और जिससे हम क्या कहते हैं, एक कन्वेंशनल होता है, दूसरा भी एक करंट होता है।
उसका नाम मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा। कन्वेंशनल करंट एंड, चलो छोड़ दे, करंट की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सही है। अब ए से लेके बी तक इस वायर के अंदर करंट क्या नाम है, प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ए से प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ए से बी की तरफ डायरेक्शन है उस करंट की। सही। अब इस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब क्यों होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो कोई स्टैटिक चार्ज होता है ना, ये बात आप बस याद कर लें, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ई से एरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई को हाइड्रेड एरो विद इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं। और जो मोशन में होता है चार्ज, या डायनामिक हम लिखते हैं, डायनामिक अच्छा वर्ड है, डायनामिक चार्ज, डायनामिक क्यों, जो डायनामिक चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और उसके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। वो दोनों फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसकी मोशन इस तरीके से होती है। समझ में आ रही है बात को। अब उसके अंदर क्या होता है इतना डीप के अंदर हमारे पास नहीं है सिलेबस के अंदर, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और एक और बात, मैंने आपको भी क्या कहा, डायनामिक चार्ज मतलब वो चार्ज जो मोशन के अंदर हो उसके पास ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपने क्या किया, किन बच्चों ने आपको कहा कि आपने एक मैग्नेट कंसिडर करें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेट के फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। सही है, दो पोल्स मैंने यहाँ पर लगा लिए, आप इमेजिन करें दो पोल्स हैं। सही है, साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है। तो आपने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके अंदर प्लेस कर लिया। अब ये चार्ज मैंने कहा कि ये जो चार्ज है, मैंने कहा कि ये जो चार्ज है क्या है, स्टैटिक है। मैंने आपको ये कहा ये चार्ज क्या है, स्टैटिक चार्ज है, मतलब अभी रेस्ट के अंदर है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये चार्ज स्टैटिक है, जिसकी वजह से इस चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी खुद की। और नहीं होगी तो वो बाहर वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस नॉर्थ पोल और साउथ की वजह से उसको वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, और उसके दरमियान इसको क्या जो चार्ज दिया हुआ है हमारे पास उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। अभी जब मैं कहूँ कि आपको इसी चार्ज को आप क्या करें, जो आपके पास चार्ज दिया हुआ है इसी चार्ज को आप मूव करवाएं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको आपने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ मूव करवाया, यहाँ पर आपने साउथ पोल रख दिया, यहाँ पर आपने नॉर्थ पोल रख लिया। डायरेक्शन फील्ड की इस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ होती है। तो अब इस जगह इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v से जब आपने मूव करवाया इस चार्ज को, तो इस चार्ज के ऊपर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिस फील्ड की प्रोड्यूस होने की वजह से इसने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है ना, जिसकी वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज की, किसकी, जो हमारे पास क्यों चार्ज है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, वो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। सही है, और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी चार्ज के ऊपर। तो यह बात जरूर याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे करंट के कंडक्टर के ऊपर, क्यों फोर्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो डायनामिक्स होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। मोशन के अंदर होते हैं तो हमें पता है कि उनके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आगे बात, अब इसको कैसे एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड, जिसका नाम था ओरेस्टेड, उसने हमें बताया था इसके बारे में। उसने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, कार्डबोर्ड शीट ली, गत्ते वाली शीट होती है, कार्डबोर्ड शीट से हम कहते हैं उसको, मतलब उससे कार्डबोर्ड शीट के अंदर जो है ना वो तार को घुसा दिया उसके अंदर, बीच से सेंटर से पास करवाया और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर चार्जेस को फ्लो करवाया, करंट प्रोड्यूस हुआ चार्ज के अंदर, तार के अंदर, ए टू बी डायरेक्शन के अंदर। यहाँ तक आया समझ में। और उसने क्या किया, कंपास को प्लेस कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए। गौर से देखें, कंपास, कंपास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर होता है, हमें डायरेक्शन भी बताता है। आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा खाना काबा की डायरेक्शन को देखने के लिए, या नॉर्थ साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ का देखने के लिए। सही है। अब उसने क्या किया, कंपास प्लेस कर दिया, उसको पता था कंपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करता है। अब जब करंट इस यहाँ से पास हुआ, तो उसने देखा कि जब करंट ए टू बी जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो कंपास जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, कंपास जो है वो कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। उसने ऑब्जर्व किया, जब उसने ऑब्जर्व किया अगर हम करंट को है क्या करें, बी टू, मैंने भी क्या किया, ए टू बी किया है ना, और ए टू बी किया है ना, बी टू ए अगर हम करंट की डायरेक्शन करें, तो उसने देखा जो कंपास है वो इस डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हुआ, ए से।
एस से रिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन के अंदर। तो उसने ऑब्जर्व किया, इसकी मदद से उसने कंपास मतलब चारों तरफ उसने कंपास को प्लेस कर लिया था। यहाँ पर एक कंपास है, एक यहाँ पर रख ला, एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया। तो उसने 3-4 कंपास ऐसे प्लेस कर लिए, जिसकी वजह से उसने यहाँ अगर उसने देखा कि ए टू बी जब करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ पिक्चर को, करंट ए टू बी से फ्लो कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर जो कंपास पर था उसने इस तरफ डायरेक्शन शो की, और यहाँ पर जो कंपास पर आता उसने क्या किया, इस तरफ डायरेक्शन शो की। यहाँ पर जो कंपास पर आता उसने क्या किया, इस तरफ डायरेक्शन शो की। और यहाँ पर जो कंपास पर आता, ये कंपास बना रहा हूँ मैं गोल कलर के, उसने इस तरफ डायरेक्शन, ओ एक मिनट, उसने क्या किया, इस तरफ डायरेक्शन को शो किया। जिसकी वजह से उसे ऑब्जर्व हुआ, उसने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, सर्कुलर हो रही है, ऐसे सर्कुलर हो रही है, गोल गोल हो रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सर्कुलर हो रही है, वो भी इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये डायरेक्शन हो रही है ये वाली, ये आपको पता है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, ए टू बी, तो जो क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है सॉरी। जब हम इसी करंट को क्या करें, बी टू ए फ्लो करवाएं इस डायरेक्शन के अंदर, तो उसने ऑब्जर्व किया जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो प्रोड्यूस हुई सर्कल के अंदर, उसकी जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज हो गई। क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो ये उसने ऑब्जर्व किया, और उसने बताया, यहाँ पर स्विच भी उसने लगा दिया था, स्विच को ऑन किया जिसकी वजह से करंट जो है वो पास हुआ, ये मैंने आपको बताना भूल गया, सही। अब ये जो हमें लाइंस जो दिखाई जा रही हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक क्या थे, इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी होती हैं, इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी इमेजिनरी होती हैं, सही है यहाँ तक। अब मैंने क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कंसिडर किया था आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन कैसे होती है। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद आ रहा है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा। और नेगेटिव चार्ज के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इन होती हैं, याद आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दो आपस में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, याद आया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, याद आया। अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट होंगे एंड सेम चार्ज आपस में रिपेल होंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दूर रिपेल होंगे, रिपेल, आया याद। इसी तरीके से जब मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट इजी है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो मैं बार ही कंसिडर कर रहा हूँ, बार मैग्नेट बार बार, नॉर्थ और साउथ, सही। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज में से निकल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैं इसको रेड कलर से बनाता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमिट आउट होती हैं इस तरीके से, डायरेक्शन ऐसे होती है उनकी, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ में से इमिट होती हैं, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, साउथ के अंदर एंटर होती हैं, साउथ, इस तरीके से यहाँ से निकली साउथ के अंदर आ जाएंगी। मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ में से इमिट होती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं, आया समझ में। नॉर्थ से निकलेंगी साउथ के अंदर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट जब अगर हम इनसाइड देखेंगे, इनसाइड, इनसाइड ऐसे नहीं होगा, मैग्नेट के अंदर ऐसे नहीं होगा, मैग्नेट के बाहर ऐसे होगा, सही है। मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ऐसे नहीं होगा नॉर्थ से साउथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, नहीं, मैग्नेट के अंदर साउथ तो नॉर्थ होगी। कैसे, क्योंकि भाई ये आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर जा रही हैं। अंदर जाने के बाद क्या है, साउथ, हमारे पास साउथ के कारण में थोड़ा सा पोल दिया हुआ है, उसके बाद नॉर्थ का पोल शुरू हो रहा है। तो ये लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कहाँ जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगी ना, ऐसे ये फील्ड लाइंस आगे की तरफ जाएंगी ना ऐसे। तो मतलब क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है, मतलब ये जो फील्ड लाइंस में जो दो ड्रॉ की हैं ऐसे आती हैं,
इनसाइड साउथ हो तो नॉर्थ की तरफ जाती हैं। समझ में आया? अगर हम आउटसाइड से देखें, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ के अंदर जाएंगी, सही है, साउथ के अंदर जाएंगी। अगर हम अंदर देखें तो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। अगर हम क्या देखें, इनसाइड देखें तो साउथ होती नॉर्थ, इस तरीके से। अब इसके आप क्या, और वही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी नॉर्थ से फिर से, और वापस साउथ के अंदर जाएंगी। मतलब कंटिन्यूसली फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर जाएंगी, फिर उसके इनसाइड मैग्नेट के साउथ से निकल के नॉर्थ के पास जाएंगी, फिर आउटसाइड नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर आ जाएंगी, ऐसे। तो इससे आपको पता चला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एंडलेस और नॉट। एंडलेस होती हैं या नहीं होती, जल्दी बताएं, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। द राइट आंसर इज नॉट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एंड नहीं होती। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ के अंदर जाएंगी, फिर जो अंदर मैग्नेट है उसमें साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाएंगी, फिर उसी नॉर्थ से निकल के वो फील्ड लाइन बाहर आएंगी, फिर वही वापस साउथ की तरफ जाएंगी। ऐसे होता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी खत्म नहीं होती, एंडलेस ये फील्ड लाइंस नहीं हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, सही। बट जो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक, मैं ई से शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ई से शो कर देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, सही। पॉजिटिव से निकलती हैं और क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। मैंने इस क्या नाम है, माइनस को उधर प्लेस किया, नेगेटिव चार्ज को। तो उस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, कोई भी फोर्स को क्या नाम है उसने फील नहीं किया। अब ये समझें, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो आपस में दूर हैं, दूर है, मतलब फोर्स कोई भी नहीं होगी। फोर्स कोई भी नहीं की मतलब जो पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो लाइंस निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इतनी नहीं है, उनकी एक्सटेंड इतनी नहीं है कि वो क्या जाए नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो दूर है बहुत। इससे क्या साबित हुआ, मतलब फील्ड लाइंस जो हैं वो एक रीजन तक महदूद हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव से तो निकल रही हैं बट किसी रीजन तक महदूद हैं, वहां पर खत्म हो जाती हैं। देन आप चार्ज को भले उसके बाहर थोड़ा सा उसे दूर प्लेस कर लो, रीजन से थोड़ा सा दूर कर लो, तो उस चार्ज को कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यही था आज का मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो गुड बाय।